नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है भराण गांव के अंदर, जो कि वार्ड नंबर 13 के अंदर ये गांव आता है। और मैं बता दूं आपको, इस गांव को ही नहीं, वार्ड नंबर 13 के अंदर जितने गांव आते हैं वहां से दो कैंडिडेटों का कड़ा मुकाबला है, जिसके अंदर एक सतीश भड़म्बिया और खड़खड़ा गांव से जो है अभिमन्यु, जिसको मन्नू भी कहा जाता है। दोनों ही एक दावा कर रहे हैं कि अगर कल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सतीश बड़म्बिया ने जो है गांव गांव का दौरा किया और कहना था कि भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो मन्नू, जो कि सिसर गांव के एक अंदर पंचायत थी, उसके अंदर से निकल के आ रहा था कि 9 गांवों ने जो है पूरा का पूरा समर्थन जो है मन्नू को दे दिया है। अब यहाँ आके हम जो गांव के लोग हैं उनसे जाने किस तरह का माहौल जो है चुनाव का चल रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बस भाई साहब, जिस तरीके से गांव गांव के अंदर सरपंची के चुनाव और जिला पार्षद के चुनाव चल रहे हैं, कड़ा मुकाबला जो है कैंडिडेट उम्मीदवारों को बीच देखने को मिल रहा है। और हर उम्मीदवार जो है अपनी जीत को लेकर बड़ा खुश नजर आ रहा है और एक ही दावा कर रहा है कि हाँ, मेरी जीत पक्की है। बरहाना गांव के अंदर हम बैठे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं जिला पार्षद के कैंडिडेटों की, किसको आप विजयी बनाने के जा रहे हो? ऐसे है जी, हमारे 9 गांव हैं जी वार्ड नंबर 13 में, जी जिसमें बड़म्बा ने अपना इन 8 गांवों को छोड़कर अपना एक बना लिया। जी। बाकी 8 गांव की पंचायत इकट्ठी हो गए ना, और मन्नू को कर दिया समर्थन सबने। ये तो शीसर में खेड़ी में 3 दिन पंचायत चली है। जो 3 दिन सीसर के अंदर गांव के अंदर जो पंचायत चली है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि जिस तरीके सुनने में आ रहा था, मन्नू को समर्थन कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो कैंडिडेट सतीश भड़म्बिया को भी हम दे रहे, बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और जो काफी समय से वो लगे भी हुए हैं, उनका भी दावा है कि जो है बराड़ गांव, जो 9 गांवों की बात आप लोग कर रहे हो, उन्हीं गांवों से है जो मुझे भी समर्थन भरपूर मिल रहा है। उसी को हम जानने के लिए आज गाँव का दौरा कर रहे हैं, किस तरीके का किसका पलड़ा भारी है। तो आपकी नज़र में बराड़ गांव के अंदर बैठे हैं हम, क्योंकि ये जो गांव है बराड़ गांव, ना तो बड़म्बा गांव का और खड़खड़ा गांव, इस गांव से कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वार्ड 13 के अंदर आता है तो कैंडिडेट तो एक ही बात है। इसलिए हम हकीकत जो है वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। तो आपका क्या कहना है, किसको? ऐसे ना 4 कैंडिडेट थे, एक खेड़ी से, एक बराण से, एक खरकड़ा और शीसर। तीनों ने अपने पर्चे निकाल के सिर्फ 8 गांवों ने मन्नू को समर्थन कर दिया। और रही बात, कोई भी कैंडिडेट है अपना कमजोर कोई भी नहीं बताएगा, चाहे कमजोर है चाहे जीत। तो क्या पूरे के पूरे गांव ने जो है मन्नू को समर्थन कर रहा है? पूरा गांव, मतलब 8 गांव ही मन्नू को समर्थन 8 कर गांव ही? रहे हैं। तो जिस तरीके से सतीश बड़म्बिया भी दौरे कर रहा गाँव के अंदर, उनकी फोटो भी वायरल हो रही है कि समर्थन मिल रहा है, क्या उसमें कोई दमबाजी नहीं है? ऐसे है जी, जब कौन नहीं करेगा दौरे, कौन ये दावे नहीं करेगा। अगर विश्वासघात करेंगे ना 8 गांव, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कोई अच्छा, आसार आपने नहीं। आपने हमारा जो एक इंटरव्यू देखा हुआ, जो बात आपने कही कि बड़म्बा गांव ने, जो अकेले गांव ने पूरा का पूरा एक होके बड़म्बा गांव ने 8 गांवों को अलग से छोड़ दिया। लेकिन हमने जब बात की सतीश भाई से, इस बारे में हमने जवाब भी मांगा, तो उनका कहना था वो तो गांव के जो 4 पाने उनको इकट्ठा करने के लिए किया गया था, ऐसा कुछ नहीं कि 8 गांव नहीं, मैं उस पंचायत के अंदर था, भीम प्रधान ने ये शब्द बोले थे, हमने अपना कैंडिडेट दे दिया है। मैं भाई छोटे गांव आए साल अपना कैंडिडेट बना लो तुम, इसका मतलब ये छोटे गांव है, इनका नंबर नहीं आए कभी। बेटा वो सोचो अपने आप। नहीं, उनका तो कहना था, जैसे कि मेरी वीडियो देखे उसमें बोला भी है कि हमने दूसरे गांवों को सदा समर्थन दिया है, सीसर गांव से भी जो है कैंडिडेट को नहीं दिया बड़म्बा गांव ने कभी भी, मदद की और कभी जिताया। भी नहीं दिया। पिछली बार भी बुलम्बा का था कैंडिडेट, क्यों बरहान है गौर है, इनको इनको समर्थन क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, ये बात जानना चाहूंगा, क्या इसी बात को गुस्सा है लेकर, या फिर ये भी देखने वाले हो कि कौन कैंडिडेट जो है काबिल है? सभी में यही गुस्सा है कि हमसे पूछते नहीं। बड़ा गांव है हमारे, वार्ड नंबर 13 का सबसे बड़ा गांव है, 4 पंचायत है, 4 गांव में जितने वोट हो जाते हैं। और वो इसलिए नहीं पूछते, अगर भाई तुम्हारे पास है ये खिंड जाएंगे। तो अब की बार सब इकट्ठे हो गए। तो मुकाबला जो है कड़ा देखने को मिलेगा। खड़ा नहीं है, एक तरफा होगा। दुकान पे आपकी दुकान है या काम करते हो? हैं? इसकी हाँ वर्कर है, वर्कर की भी दुकान ही होती है जब भी तो है। हाँ, ये बात ही अब मान। आप यूं बताओ, इसी गांव से हो आप, बराड़ से ही हाँ हैं? हाँ किसको जिताओगे? हाँ, तो बाबा बन जाता हूँ ऐड। बाबा कौन आ गया? बाबा बताओ। अभी मैनू। हैं? अभी मन्नू? हाँ
बाबा बाबा है वो। अरे बाबा है और की है वो। बाबा किस लिए कहते हैं उनको, बाबा क्यों कहते हैं? बाबा आप दो बाबा बाबा है तो भगवान वाला नहीं पर रहे। सही बोल रहा है भाई। इनका जो भगवा जो धारण करते हैं, तो भगवा का तो एक रूप होता है अलग से ही, जब पहन लेता है कोई तो उसमें जो है बाबा ही नजर आता है लोगों को। तो बाबा को विजयी करने जा रहे हो है? क्यों, बाबा में क्या खास बात लगी थी? बाबा बढ़िया लागे वहाँ सारा नाड़े तो। ये लड़का जो है भाई मैम से है, इनसे पूछेंगे, ये सही सही बताएंगे क्योंकि इस गांव के नहीं है और ना ही इनकी वार्ड 13 में जो वोट आती। नाम बताए एक बार अपना। शिव कुमार। शिव कुमार जी, गांव का जो माहौल है सही सही एक तरफा हो गए ईमानदारी से, क्योंकि आप मैम से आपकी वोट तो यहाँ है नहीं, क्या माहौल सुनने में जो है इस गांव में तो जी सतीश बड़म्बिया का वो है जी। इस गांव में हाँ सतीश जी। बड़न जाएगा? हाँ आपके जी। साथ अभी जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी मुन्नू को ऐसा। ये तो देख मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी 2-4 बार आया है सतीश बड़म्बिया, उसके प्रोग्राम भी हुए हैं। अच्छा, हाँ, प्रोग्राम आपने देखे तो प्रोग्रामों से लगा या फिर या दुकान पे? प्रोग्रामों से लगा मेरे को तो। अच्छा, यहाँ जो आपके आसपास जो विचार लोग विचार रखते हैं हाँ, उनसे 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 नहीं लगा। उनसे नहीं लगा? हाँ। उनसे कौन लग रहा है, उनसे मन्नू। और भी अब जो है ये इस टाइम जो है बरान गांव के अड्डे के ऊपर है, गांव के अंदर चलेंगे और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको हमने बताया कि इस समय हम मौजूद है बरान गांव के अंदर, जो कि वार्ड नंबर 13 के अंदर आता है। गांव के जो बस स्टैंड के ऊपर जो हमने जिस तरीके से लोगों के विचार लिए, अब यहाँ गांव के अंदर बैठकें होती है और एक पुरानी परंपरा है, लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और इसी से जो है गाँव के अंदर प्यार भी बना रहता है। गांव के ही जो है पूर्व सरपंच हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके का माहौल जो है भ्राण गांव के अंदर है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब एक बार तो आपका नाम बता दीजिए। सतवीर सिंह राठी, राठी एक सर, सरपंच बराण। जैसे कि बताया मैंने, पूर्व सरपंच जी है राठी जी, इनसे जानेंगे गांव का माल, क्योंकि राजनीति के अंदर ये रहे हैं और सरपंच भी रहे हैं, तो इनसे अच्छा बेहतर जो है गांव के बारे में कोई नहीं बताया पाएगा। तो जिस तरीके से वार्ड नंबर 13 के अंदर जो माहौल बना हुआ है, दो कैंडिडेट आमने सामने हैं, सतीश बड़म्बिया और मन्नू की बात करें, जिसको भी मन्नू कहा जाता है। बड़म्बा गांव के अंदर पंचायत हुई तो सतीश को चुन लिया गया कि हमारा कैंडिडेट है, और एक बड़ा गांव है, वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो है सीसर गांव के अंदर पंचायत हुई, वहां से एक माहौल बना कि मन्नू को जो है 9 गांवों ने जो है समर्थन दे दिया। कितनी सच्चाई इसके बारे में, और बराण गांव का क्या माहौल है, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? ऐसे है जी, बराण गांव बड़म्बा बराण के पुराने संबंध हैं काफ़ी। फिर राठी भाई है, पूरा गांव बड़म्बा के साथ है हमारा। तो जिस तनमंदन से। तरीके की बातें हो रही थी कि 9 गांवों ने जो है सीसर गांव के अंदर समर्थन दे दिया। होया इस बात ने थोड़ा है इनका आपस में खरखड़ेगा, थोड़ा आपस में कया सुनी भी हुई है, जबकि बड़म्बा वहाँ गया था तो उससे भी कुछ जो इन्होंने इकट्ठे करे थे ना, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। हाँ जी। ऐसा तो नहीं जी कि कहीं आप सतीश के जो है सपोर्टर हो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिक बात बताई है। मन सतीश भी गुआंढी है हमारा और मन्नू भी गुआंढी है, लेकिन काबिलियत के देखते हुए और हमारे पुराने बुढ़िया के भी संबंध रहे हैं गांव बड़म्बा से बराण के, उनके अच्छे रसूख रहे हैं और हम इनके साथ सतीश जी के आप साथ हो। और भी गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। हाँ जी, बराण गांव से ही हो आप? बराण से क्या विचार है आपका, क्या लगता है? भाई हम भी इस सतीश के गिले हैं। हाँ। तो बड़म्बा गांव के साथी आपके साथ बैठे इसलिए तो नहीं? ना अपना पुरानी वो बड़म्बा में पूरी वो है, आन जान रोटी खान वो सारी बात है। आज बराण गांव के अंदर जो है सतीश जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं डोर टू डोर। हाँ, तो बढ़िया प्रोग्राम है उसका आड़ा दो। उसके बारे में पता आपको? हाँ पूरा साथ हो सतीश के? हाँ बिल्कुल। जैसे कि लोगों के मन में है ना, अभी हमने जो बस स्टैंड पे बात की तो आप वीडियो में भी देखो, उनका कहना था बड़म्बा गांव ने ना बाकी सारे गांवों को अलग कर दिया है, उसको लेके भी लोगों के अंदर गुस्सा। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं स्पष्ट बताऊंगा आपको। पहले तो आप सभी दर्शकों को और न्यूज वालों को राम राम मेरी तरफ से। मैं भारतीय किसान यूनियन मैं मलका प्रधान हूँ और आपको वही बताऊंगा जो सच्चाई है। हमारे गांव में 4 कैंडिडेट खड़े थे और चारों को मतलब पिछले इलेक्शन में भी एसीबीसी में थी, हमने उसमें भी एक रखा था। तो उस टाइम खरखड़े 3 हो गए। उन्होंने कोई थी आप एक बड़म्बे से ले आओ हम सबको बिठा देंगे, तो उन्होंने 3 रखे और हमारा एक रहा था, कामयाबी मिल गई थी।
फिर भी हमने उनको कम से कम भी खरकड़ा को हमारी 3200 वोट गई थी गांव से। लेकिन अब की बार हमने एक चुना, चारों में छांटकर अपना निर्णय ले लिया, 25 आदमी बैठा के एक आदमी को चुनो भाई। और ये 25 साल वाला जो मैटर चला है ये एक अफवाह है, लेकिन इसका निर्णय ये लिया गया था कि हम अब की बार भैंस पालने का नंबर है, अगर कोई कैंडिडेट आने वाला अलाउत का आएगा, हम अलाउत से ये सतीश भाई राठी, तो मतलब ये नहीं कि अगले भी राठी का ही खड़ा हो, ना कि अलाउत का नंबर आ जाए या दूसरे बजाने में राठी उनका नंबर आ जाए, तो हम अपना एक कैंडिडेट ही रखेंगे। ये निर्णय लिया गया था, ये नहीं कि हम 25 साल का कब्जा लेके बैठेंगे, नहीं। और दूसरी बात, फिर खरकड़ा में मन्नू खड़ा था, एक राख लिया। जो ये 9 गांव की मीटिंग करके ये एक उपद्रवी सौदा किया गया था, ना कि 9 गांव का कोई समर्थन था। वहां शीशर के अंदर कोई गंगानगर का आदमी हो, कोई तितरी का आदमी हो, कोई समझ ले खेड़ी का था 1-2 आदमी, और बरहान का एक का दुक्का था। लेकिन ये नहीं एक आदमी के सारा काम बन जा करे। लेकिन ये खरकड़ा 60% वोट आएंगे हमारी खरखड़ा गांव से, खरकड़ा गांव बड़म्बा गांव से जो अभी मन्नू को कितनी मिलने वाली है उम्मीद? हम तो देखते देखते बूढ़े हो गए उनको, अब बार बार इतनी देने लग रहे, आगे फिर आऊंगे भाई यहाँ, फिर शर्माते है। लेकिन अब की बार देखो उसका यारा प्यारा है, 5-10% तो आदमी ले लिया करे, लेकिन हम कोशिश उसको भी ये करेंगे अपने भाई सतीश राठी को मनाने के लिए। और दूसरी बात, ये अफवाहें हैं कि उस गांव ने समर्थन कर दिया, उसने कर दिया, ना कि हमारी 25 साल की कोई टारगेट रखा गया कि भाई हम 25 साल कब्जा रखेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने ब्राह्मण गांव के अंदर जो है अलग अलग लोगों से बात की, अब मेन जो बात है, जो पंचायत सीसर के अंदर हुई थी, हकीकत वहां जाके जानेंगे कि जिस तरीके से पंचायत हुई थी, क्या समर्थन जो है वहां पे अभिमन्यु को दिया गया था या नहीं दिया गया। क्योंकि अब इनके द्वारा बात की गई तो इनके द्वारा बताया ऐसा कुछ नहीं है। जो पंचायत के अंदर इनकी वर्डिंग है, कुछ उपद्रवी थे उनके द्वारा जो है फैसला किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन गांवों ने जो है किसी को भी समर्थन दिया हो। तो एक बार जुड़े रहिएगा हमारे साथ फिर से, जैसे ही सीसर गांव के अंदर जाते हैं वहां से भी लोगों के विचार लेंगे और उस पंचायत का अंदर जो फैसला होगा वो भी जानेंगे।